अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे अहम पार्ट है, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे होती है। जैसे खुराक हमारे स्टमक को लीव करता है, यानी कायम पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होता है। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, या इंटेस्टाइन्स की बात की है इसने, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए, एब्जॉर्बिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए, सॉलिडिफाइंग द वेस्ट। ये जो पहले दो फंक्शन है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड और एब्जॉर्प्शन ऑफ जो न्यूट्रिएंट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और बाकी जो सॉलिडिफाइंग द वेस्ट जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द GIT है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसका सबसे लॉन्गेस्ट हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इट इज़ वेयर द मोस्ट डाइजेशन टेक्स प्लेस, और ज़्यादातर डाइजेशन यहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, यानी डाइजेशन की कंप्लीशन ही यहीं पे होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी लेंथ की बात करता है कि 6 मीटर्स इसकी लेंथ होती है, और इसको 3 हिस्सों में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम को अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये ड्यूडेनम जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है। ये स्टोमक के पाइलोरिक रीजन से स्टार्ट होता है, और यहाँ से होता हुआ यहाँ तक, जहाँ से आगे फिर ड्यूडेनम स्टार्ट होता है, ठीक है, कर्व्ड शेप में, सी शेप में मौजूद है। ये कहलाता है पहला हिस्सा ड्यूडेनम। अच्छा जी। अब जो ड्यूडेनम है ये 20 to 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, यानी 8 to 10 इंचेस इन लेंथ, और पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ स्टोमक से ये स्टार्ट होता है। सी शेप का इसका स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी बताया, और ये हेड ऑफ पेंक्रियास को सराउंड करता है। आगे एक डायग्राम है, मैं आपको शो करता हूँ। अभी जो डायग्राम पहले दिखाया उसमें पेंक्रियास को शो नहीं किया गया है। पेंक्रियाटिक जूस, अब ये जो है, क्योंकि ड्यूडेनम के साथ हमारे लीवर से आने वाला जो गाल ब्लैडर है, ठीक है, उसका बाइल डक्ट जिसको हम कहते हैं, वो भी आके एम्प्टाई होता है, इंटर होता है इनटू द ड्यूडेनम, और हमारे पेंक्रियास से जो पेंक्रियाटिक डक्ट आता है वो भी ओपन होता है इनटू द ड्यूडेनम। और इनका ओपन होने का मतलब यह है कि पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस आता, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस आता है पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं फूड के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए, और फिर जो बाइल आता है ये भी अपने अंदर बहुत सारे साल्ट्स, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट साल्ट्स इसके अंदर होते हैं, और ये फिर फैट्स की एमल्सिफिकेशन में रोल प्ले करता है। आगे हम डिस्कस करेंगे एमल्सिफिकेशन को डिटेल में। तो पेंक्रियाटिक जूस जो है फ्रॉम पेंक्रियास से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से ड्यूडेनम में दाखिल होता है, और पेंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए से पेंक्रियाटिक जूस यहाँ पे सिक्रीट किया जाता है। पेंक्रियाटिक जूस जो है स्लाइडली अल्कलाइन है। क्या मतलब है? यानी बेसिक नेचर का है, और इसका pH तकरीबन 8 होता है। अब क्योंकि पेंक्रियाटिक जूस जो है वो बेसिक नेचर का है, और हमारे स्टोमक से आने वाला जो काइम है वो एसिडिक नेचर का है, उसके एंजाइम्स भी एसिडिक नेचर के हैं, सो यहाँ पे इनकी न्यूट्रलाइजेशन होती है, एसिड बेस का रिएक्शन होता है, और जो फूड काइम आगे से आया है वो यहाँ पे न्यूट्रलाइज होता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा स्लाइडली उसका pH अल्कलाइन यानी 8 की तरफ जाता है, और 7 से अबव होता है, क्योंकि हमारे ड्यूडेनम के अंदर जितने एंजाइम्स फंक्शनल हैं वो अल्कलाइन इन्वायरमेंट में काम करते हैं। अब जो पेंक्रियाटिक जूस के अंदर जितने एंजाइम्स आते हैं वो पेंक्रियाटिक एमाइलेज है, पेंक्रियाटिक लाइपेज है, ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन है। पेंक्रियाटिक एमाइलेज की हम बात करते हैं तो नाम से जाहिर है कि ये स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये पॉलीसेकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करता है, यानी हाइड्रोलाइसिस आगे आप चैप्टर 2 में भी पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर, कि विद हाइड्रोलाइसिस द पॉलीसेकेराइड्स टू माल्टोज एंड इवन टू ग्लूकोज। ये माल्टोज एक डाइसेकेराइड है जिसमें 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है, और ग्लूकोज तो ग्लूकोज ही है, मोनोसेकेराइड ही है, इसमें कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रोलाइज मतलब विद ब्रेक करता है उनको विद द एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। इसी तरह से
नेक्स्ट जो है दैट इज़ पेंक्रियाटिक लाइपेज हमारे पास है। पेंक्रियाटिक लाइपेज जो है लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है या फैट्स को हाइड्रोलाइज करता है, उनको ब्रेक करता है, ठीक है। इट हाइड्रोलाइजेस फैट्स टू न्यूट्रल फैट्स इनटू इट्स पार्ट्स, यानी न्यूट्रल फैट्स और उनके हिस्सों में तब्दील कर देता है, यानी मोनो एसाइल ग्लाइसरॉल में, डाइसाइल ग्लाइसरॉल में, और फिर ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ये एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि जो फैट्स होते हैं उनके अंदर एक्चुअली ये ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं, यानी एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन कंपाउंड है, और इसके तीनों कार्बन के ऊपर एक साइड में OH ग्रुप अटैच हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हैं। अब फैटी एसिड जो है के जो मॉलिक्यूल हैं वो इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ एस्टर बॉन्डिंग के ज़रिए से जुड़ जाते हैं। तो अगर एक ग्लाइसरॉल एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल एक ग्लाइसरॉल के साथ अटैच हो तो मोनोएसाइल ग्लाइसराइड या मोनोग्लाइसराइड कहते हैं। अगर 2 फैटी एसिड अटैच हों तो डाइग्लाइसरॉल्स या डाइग्लाइसराइड्स कहते हैं। इसी तरह 3 फैटी एसिड्स तीनों हाइड्रोक्सिल के साथ ग्लाइसरॉल के अटैच हो जाएं तो उनको ट्राइग्लाइसराइड्स कहते हैं। तो बहरहाल ये जो लाइपेज एंजाइम है वो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड और मोनोएसाइल ग्लाइसरॉल्स एंड डाइएसाइल ग्लाइसरॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। देन ये हो गया हमारा डिडेनम, जिजेनम और इलियम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एंजाइम प्रिकर्सर्स की अगर हम बात करते हैं तो 2 किस्म के एंजाइम प्रिकर्सर्स पेंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद हैं। एक को हम ट्रेप्सिनोजन कहते हैं, दूसरे को काइमोट्रेप्सिनोजन कहते हैं। दोनों के दोनों इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन ये बाद में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं इनटू देयर एक्टिव फॉर्म्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जैसा कि एक एक्टिवेटर एंजाइम है जिसको हम एंटेरोकाइनेस कहते हैं, यानी हमारे जो ड्यूडेनम का इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, ड्यूडेनम की वाल के अंदर छोटे छोटे ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, वो एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, एक्टिवेटर एंजाइम सिक्रीट करते हैं, यानी है एंजाइम ये, लेकिन आगे जाके दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसको एंटेरोकाइनेस कहते हैं। ये एंटेरोकाइनेस जो है ट्रेप्सिनोजन को ट्रेप्सिन एक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म यानी इनएक्टिव ट्रेप्सिनोजन को ट्रेप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर ये ट्रेप्सिन जो है ये खुद बनता है, तो ये मज़ीद अपने जो प्रिकर्सन मॉलिक्यूल्स हैं ट्रेप्सिनोजन उनको फर्दर ट्रेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से फिर ये ट्रेप्सिन 2 काम करेगा ना, एक अपना जो प्रिकर्सर है ट्रेप्सिनोजन उसको ट्रेप्सिन में कन्वर्ट करता है, उसके साथ साथ प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक करता है इनटू पॉलीपेप्टाइड्स में, यानी बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं तो उनको पॉलीपेप्टाइड चेन्स, छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट कर देता है। काइमोट्रेप्सिनोजन ये दूसरा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करता है इसको जो ट्रेप्सिन पहले बना है ऊपर, वहीं ट्रेप्सिन इस काइमोट्रेप्सिनोजन को काइमोट्रेप्सिन में कन्वर्ट करता है। अच्छा जी, देन बाइल की बात आती है, तो बाइल इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन लीवर, कहता है कि लीवर के अंदर बनता है, ठीक है, लेकिन लीवर बना के इसको सिक्रीट करता है और गाल ब्लैडर के अंदर टेम्परेरली स्टोर करता है। अब ये बाइल जो है इमल्सिफाइज फैट्स causing them to break down into numerous small droplets called emulsions। कहता है कि ये जो बाइल है इसका काम क्या है कि ये जो फैट के मालिक्यूल्स हैं, यानी चर्बी, तेल, चर्बी खाओ आप, घी खाएं, जो भी कुछ भी खाएं, अंदर टेम्परेचर की वजह से वो सारे ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये ऑयल के मालिक्यूल देखें तो हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी के साथ ये डिसॉल्व नहीं होते, उसके साथ इंटरेक्शन नहीं करते, तो ये आपस में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर दोबारा बड़े ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। अब यहाँ से जो बाइल सिक्रीशन आता है ये क्या करता है, उन ऑयल के छोटे छोटे मालिक्यूल्स को, फैट के मालिक्यूल्स को दोबारा जुड़ के ड्रॉपलेट बनाने नहीं देता है, उनको सेपरेट करता है, अलग अलग कर देता है। उस कंडीशन को, इन ड्रॉपलेट्स को, ऑयल के जो सेपरेट ड्रॉपलेट्स हैं अलग अलग, ठीक है, इंडिविजुअल ड्रॉपलेट्स हैं, उनको इमल्जेंस कहते हैं। अब इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। बाइल सिक्रीशन आके उनको अलग अलग करता है, इमल्जेंस बनाता है, प्रोसेस कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन का ये प्रोसेस है, ये लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को, लाइपेजेस को लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है लिपिड का फॉर देयर एक्शन, ठीक है। लाइपेज एंजाइम फिर उनको क्या करता है, लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ट्राइग्लाइसराइड्स हैं, मोनोग्लाइसराइड है, डाइग्लाइसराइड है, तो उनको क्या करेगा, ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और इसी तरह इनकी फैट्स एंड ऑयल्स की डाइजेशन स्पीड अप होती है। यहाँ साइंस टिडबिट्स के अंदर इसने एक इम्पॉर्टेंट छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो ये है
कि हमारे जो ड्यूडेनल ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं और गोबलेट सेल्स होते हैं, यह कंटिन्यूसली हमारे पूरे इंटेस्टाइन के अंदर और हमारे इसी तरह दूसरे एरियाज़ में मौजूद जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ये कंटिन्यूसली म्यूकस सिक्रीट करते हैं और पूरी हमारे जीआईटी की ट्रैक अंदर से इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की अंदर जो लूमेन है वो कवर्ड है विद अ ब्लैंकेट ऑफ म्यूकस। और ये म्यूकस क्या करता है, हमारे इन पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव पार्ट्स को, अंदर जो उसके लूमेन है उसको एसिडिक काइम और डाइजेस्टिव एंजाइम से उनकी हिफाजत करता है। अगर वो म्यूकस ना हो तो ये एसिड्स और फिर इसी तरह डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो हमारे लूमेन के सेल्स को, एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करेंगे और फिर इसी तरह से ख़राबी पैदा होगी। तो दैट्स वाई ये म्यूकस क्या करता है, उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी और उस एसिडिक काइम को भी, दोनों को न्यूट्रलाइज करता है और हमारे इंटेस्टाइनल लूमेन को या डाइजेस्टिव ट्यूब की इंटरनल जो लूमेन के सेल हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है जेजुनम एंड इलियम की हम बात करते हैं। सेकंड पार्ट जेजुनम है, तकरीबन 2.5 मीटर लॉन्ग है और इलियम जो है वो 3.5 मीटर इसकी लेंथ है। ये देखें जी, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की डाइजेशन कंप्लीट होगी। प्रोटीन्स की डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन और फैट्स की जो डाइजेशन हो गई थी प्रोक्सिमल पार्ट में जो शुरू हुई थी वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, अब जो जेजुनम और इलियम की लाइनिंग है यानी अंदर लूमेन है, वहाँ से क्या होगा, बहुत सारे एंजाइम्स, ग्लैंडुलर सेल्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो भी सिक्रीट करेंगे। उनमें पहला एंजाइम एमाइनोपेप्टिडेज एक एंजाइम है, स्प्लिट्स पॉलीपेप्टाइड्स इनटू डाइपेप्टाइड्स। ये लंबे लंबे जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनको क्या करता है, डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। पॉलीपेप्टाइड यानी ऐसे अमाइनो एसिड के चेन्स, अमाइनो एसिड मालिक्यूल्स की चेन्स जो 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड मिलके बनाते हैं, उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। डाइपेप्टाइड के अंदर सिर्फ 2 अमाइनो एसिड होते हैं। देन दूसरा एरेप्सिन आता है। एरेप्सिन जो है ये पेप्टाइड्स को, यानी छोटे छोटे जो पेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटीन्स के टुकड़े, उनको सिंगल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह लैक्टेस जो एंजाइम है ये क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से माल्टेज एंजाइम का नाम है जो कि माल्टोज को, एक जो ये भी एक डाइसैकेराइड है, इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज यूनिट्स में। इसी तरह सक्रेस जो कि एक डाइसैकेराइड है, यानी टेबल शुगर, घरों में हम चाय और दूसरे स्वीटनर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, चीनी जिसको हम कहते हैं सक्रोज, उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। देन पेंक्रियाटिक लाइपेज जो है ये फैट्स की डाइजेशन करेगा इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स, यानी फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल्स में कन्वर्ट कर देगा। यानी एक फैटी एसिड और ग्लाइसरोल जब मिल जाते हैं तो फैट्स के मालिक्यूल बनते हैं, ट्राइग्लाइसराइड, डाइग्लाइसराइड, मोनोग्लाइसराइड्स। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स काइम इज टर्न इनटू अ वाटरी इमल्जन कॉल्ड काइल। अब यहाँ पे जब डाइजेशन कंप्लीट हो गई और जितने मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड हैं वो अपने मोनोमर्स में कन्वर्ट हो गए, तो देन इस सस्पेंशन, वाटरी सस्पेंशन को हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर हमारे फूड के डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उस इमल्जन को, ठीक है, वाटरी इमल्जन को, यानी सस्पेंशन जैसा होता है, उसको हम काइल कहते हैं। सो गाइस, आज के चैप्टर को, लेक्चर को हम यहाँ तक रहने देते हैं और आपसे गुजारिश है कि आप जो कोई भी देख रहा है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, बेल आइकन भी प्रेस करें और उसके साथ लाइक का बटन भी दबा दें एंड देन शेयर भी करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी ताकि इस चैनल की रीच बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे, स्टूडेंट्स, इस्तेफ़ादा कर सकें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी।